अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गाज़ा में इसराइली हमले जारी, मज़ीद 34 अफराद जाँ बहक, हमास सियासी ब्यूरो के रहनुमा अहलिया समेत शहीद। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे जारी, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शदीद झड़पें। इसराइल गाज़ा जंग दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी एजेंसी चीफ को हटाने के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा, नेतन्याहू के खिलाफ नारे गूंज उठे। एलन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ वाशिंगटन में टेस्ला शोरूम के बाहर मुजाहरा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार हमारी जिद नहीं बल्कि तजुर्बा है, ईरान का बयान, पाबंदी हटाने दिया जोर। और दोहरे निमोनिया से सेहतयाब होने वाले पोप फ्रांसिस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अस्पताल जराये का बयान। तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। इसराइल ने गाज़ा में हमला करके हमास के सियासी ब्यूरो को रहनुमा सलाह अल बरदवेल को अहलिया समेत शहीद कर दिया। इसराइल की जानिब से गाज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में हफ्ते को मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा सलाह अल बरदवेल की अहलिया समेत शहीद हो गए हैं। इसके अलावा इसराइल ने जनूबी लिबनान की वादी बिका में भी हमले किए हैं, जिससे शहीद लिबनानियों की तादाद 7 हो गई है, जबकि लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जंगबंदी पर कारबंद हैं। इसराइल में सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से हटाने और गाज़ा जंग में दोबारा शुरू करने पर हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हफ्ते के रोज़ हज़ारों अफराद ने तेल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफ़ा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के सरबराह को ओहदे से हटाने और मग़वियों की वापसी के बजाय गाज़ा जंग दोबारा शुरू करने के नेतन्याहू हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने चंद दिन कबल शिन बेत के सरबराह रोनन बार को ओहदे से बरतरफ कर दिया था, मगर बादता इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू हुकूमत का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। तुर्क अदालत ने इतवार को रोज़ इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओलो को करप्शन की तहक़ीक़ात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म सुना दिया, जिसके नतीजे में 4 रातों से जारी अवामी एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओल्वो की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शदीद झड़पों की इत्तलात हैं। इमाम ओलो के एक वकील ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अपोजिशन पार्टी के इस सियासतदान की गिरफ्तारी ने तुर्की में एक दहाई के बाद बदतरीन एहतजाज को जन्म दिया है। अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन में एलन मस्क की वफाकी मुलाजिमीन की तादाद में कमी लाने की पॉलिसी के खिलाफ टेस्ला के शोरूम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर एलन मस्क की तस्वीर के साथ नारे दर्ज किए थे। ख्याल है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क को अपनी हुकूमत में अहम ओहदे पर फाइज किया है, जिसका मकसद वफाकी मुलाजिमीन को बरतरफ करके उनकी तादाद में कमी लाना है। Gift of almost 300 locations all over the country that we can show up on a Saturday morning and protest. It's as simple as that. It's a very simple, grassroots, peaceful, organic movement. And we don't have to get a permit because we're on our public sidewalks, and we don't have to do a lot of planning. People just show up. So what's happening here is that U.S. citizens are exercising their free speech in a peaceful way to protest what's happening with Elon Musk and Donald Trump and the undermining of our democracy, the cutting of services, the cutting of foreign aid, the cutting of free speech, the threatening of judges, and all the things that are happening that are undermining. खत्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान को अमरीकी इंतबाहात के दरमियान नए जौहरी मुआहदे पर बातचीत के मुतालबे के बावजूद ईरानी वज़ीर अब्बास अराग़ची ने जोर देकर कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ उस वक्त तक बातचीत नहीं कर सकता जब तक कि कुछ तब्दीलियाँ नहीं आती। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात से इनकार ज़िद नहीं बल्कि तारीख़ और तजुर्बे से का नतीजा है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमेरिकी फ़रीक़ के साथ किसी भी मुज़ाकरात का सबसे अहम मकसद पाबंदियों को हटाना है। उन्होंने कहा, ईरान ने हमेशा जंग से गुरेज किया है और इसका ख्वाह नहीं है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि वो उसके लिए तैयार है और इससे खौफजदा नहीं है।
कैनेडियन शहरी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एहतजाज करने के लिए टोरंटो में सड़कों पर निकल आए। जैसे जैसे कौम परस्ती बढ़ रही है, बहुत से कैनेडियन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हालिया पोल से जाहिर होता है कि कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात की हालत रिहाइशों के लिए एक सरफ़हरिस्त मसला है। ट्रंप के महसूलात का मुस्तक़बिल गैर यकीनी है, जैसा कि कनाडा को अमेरिकी रियासत में तब्दील करने पर उनका इसरार है। इसके जवाब में कैनेडियन अमेरिकी मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं और अमेरिका के सफ़र पर नज़रसानी कर रहे हैं, जबकि कुछ सूबे अमेरिकी शराब को स्टोर शेल्फ से हटा रहे हैं। जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर में सयाह इन दिनों लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। श्रीनगर में सयाहों ने डिल झील पर शकारा की सवारी का लुत्फ़ उठाया। सयाहों ने शहर की कुदरती खूबसूरती का जायज़ा लिया और लोगों से जगह का दौरा करने की अपील की। सयाहों को गर्म कपड़ों में जकड़े हुए देखा जा सकता है जब वो दिलकश नज़ारों में भीगते थे। खुशगवार मौसम और दिलकश वादी के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए सयाह जोक दर जोक इलाके का रुख कर रहे हैं। हम अभी चाय पीने लगे हैं, चाय का नज़ारा लेने लगे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपने मैम एंजॉय किया हाउस बोट में, अपने स्टे वगैरह किया? हाँ, राइड ली हमने, हॉर्स राइड ली, बहुत अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ के लोग, बहुत अच्छे हैं। पंजाब जैसे लगा हमें कोई लगा ही नहीं कि हम दूसरी सिटी में आए हैं। तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ना चाहिए डे बाय डे। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि सबको विजिट करना चाहिए, जो नहीं आए वो आए, बार बार आए। हम तो बार बार आ रहे हैं, लाइक हम 7 ईयर्स से आ रहे हैं। तो आप कहाँ गए? आप यहाँ पे अभी कश्मीर गए हो, कहाँ गए? मैं गुलमर्ग गई, पहलगाम गई, सोनमर्ग गई, हम लेह लद्दाख भी जा चुके हैं, दूध पथरी भी गई। तो हम अपने देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कश्मीर के लिए रिगार्डिंग द टूरिज्म वगैरह? यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है। बहुत अच्छा है। मैं दुबई से आए हैं, सो 10 दिन के लिए फैमिली के साथ। सो इट्स प्रीटी गुड एंड इट्स फर्स्ट टाइम मैं पहली बार आ रहा है। एकदम अच्छा है एंड अमेजिंग दाल लेक एंड द व्यूज। मॉर्निंग वॉक वाज फैंटास्टिक एंड आई रियली एंजॉय एंड आई डोंट see anything kind of a discomfort. It's pretty much safety and security. Achha, we are here for 10 days, so to roam around entire only Kashmir. So I see a lot of crowd yesterday night and I'm going for morning walk. So weather is amazing. People are very nice, very kindly in fact. So I really love this and I came all the way from Dubai just to explore Kashmir and I hope to see more snow in Gulmarg and Sonmarg, Pahalgam, and hope to have great memories. हमें 2 दिन हो गए यहाँ रुके। हमने इस तरह वोटिंग भी की और यहाँ पे हमने स्टे भी किया वोटिंग में, और अभी पीछे होटल में रह रखे हैं। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो डल के किनारे आप अभी खड़े हो, क्या आप एंजॉय कर रहे हो अभी? हाँ जी, अब धूप निकली हुई है, घूमने के लिए आए थे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना। यहाँ का हमने अभी चाय पी और अपना घूम रहे हैं। तो मुझे बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं और आप बताइए कि यहाँ पे टूरिज्म आना चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए यहाँ पे? सर यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिज्म बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर। तो आप कहाँ गए अभी घूमने के लिए? सर हमने अभी वो अपना तो यहीं पे झील वगैरह में देखी, फिर कल गुलमार्ग गए थे, गुलमार्ग घूम के आए। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने फ्रेंड्स या देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी सभी लोग यहाँ आए, देखें यहाँ पे बहुत अच्छी रोम के जैमिली अस्पताल में दोहरे निमोनिया से सेहतियाब होने वाले पोप फ्रांसिस को इतवार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक डॉक्टर और अस्पताल के मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने दी पोप को छुट्टी मिल जाएगी और वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह वापस आ जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि 88 साला पोप की थेरेपी दी गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 34 अफराद जाँ बहक, हमास सियासी ब्यूरो के रहनुमा अहलिया समेत शहीद। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे जारी, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शदीद झड़पें।
इसराइल गाजा जंग दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी एजेंसी चीफ को हटाने के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा, नेतन्याहू के खिलाफ नारे गूंज उठे। एलन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ वाशिंगटन में टेस्ला शोरूम के बाहर मुजाहरा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार हमारी जिद नहीं बल्कि तजुर्बा है, ईरान का बयान, पाबंदी हटाने दिया जोर। और दोहरे निमोनिया से सेहतयाब होने वाले पोप फ्रांसिस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अस्पताल जराये का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।